ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और मेरा आज का विषय है उदारता। तो चलिए एक कहानी नहीं रियल स्टोरी सुनते हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि किसी के प्रति जरा सी उदारता उसका पूर्ण जीवन बदल सकती है? उदारता, ये बात है 1943 की, जब डॉक्टर कुलकर्णी हुबली में स्थित एक युवा चिकित्सक थे। 22 वर्ष के डॉक्टर R.H. कुलकर्णी के महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर स्थित चंदगढ़ गांव के अस्पताल में उन्हें नौकरी मिली। यह गांव कम आबादी वाला और घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस दिन जुलाई का महीना था। तूफानी रात में तेज बारिश हो रही थी और डॉक्टर कुलकर्णी उस समय किताब पढ़ रहे थे। ऐसे समय में उनके घर के मुख्य द्वार पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस वक्त कौन हो सकता है। थोड़ा दिल से डर भी लगा उन्हें। उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उन्होंने क्या देखा कि 4 आदमी ऊनी वस्त्रों में लिपटे हुए, उनके हाथों में लठ थी और उन्होंने मराठी में डॉक्टर से कहा, आप अपना बैग लो और तुरंत हमारे साथ चलो। डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, अभी इनसे विरोध करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपना बैग लिया और उनके साथ चल पड़े। डरते डरते उन लोगों से पूछा कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कोई जवाब ना मिलने पर वह खामोश होकर बैठ गए। करीब 1.5 घंटे बाद गाड़ियां रुकी। चारों ओर गहरा अंधेरा था। लठेतों ने डॉक्टर को गाड़ी से उतारा और एक कच्चे मकान में ले गए, जिसके एक कमरे में लालटेन की रोशनी थी और खाट पर एक गर्भवती युवती लेटी हुई थी, जिसके बगल में एक वृद्ध महिला बैठी थी। डॉक्टर साहब यह सब देखकर अंदर से हिल गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उनको बताया गया कि डॉक्टर को कि उस युवती की डिलीवरी कराने के लिए उन्हें लाया गया है। दर्द से कराह रही उस लड़की को देखकर डॉक्टर का दिल पिघल गया। हालांकि इससे पहले उन्होंने कभी डिलीवरी नहीं कराई थी, पर उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि मैं इस तूफानी रात में इस लड़की की मदद जरूर करूंगा। और उन्होंने उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे? युवती दर्द भरे स्वर में डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मैं जीना नहीं चाहती। यह कहते हुए उसने अपनी आप बीती सुनाई। मैं यहाँ के एक बड़े जमींदार की बेटी हूँ। आगे उसने कहा कि चूंकि हमारे गांव में कोई हाई स्कूल नहीं था, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे इस दूर के शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे अपने एक सहपाठी से प्यार हो गया। इस दौरान मैं गर्भवती हो गई। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने तुरंत ही उस लड़के को बताया। वह यह बात सुनते ही तुरंत भाग गया। यह बात जब तक मेरे माता के पिता को पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ इस स्थान पर भेज दिया जहाँ किसी को इस बात का पता ना चले। इतना कहते ही वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर साहब डिलीवरी की तैयारी करने लगे। डॉक्टर कुलकर्णी के प्रयासों से युवती ने एक कन्या शिशु को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेने के बाद वह कन्या रोई नहीं। जब उस युवती को इस बात का पता चला तो वह कहने लगी, बेटी है ना, मरने दो उसे, वरना मेरी ही तरह उसे भी दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद डॉक्टर कुलकर्णी ने उस शिशु कन्या को बचाने की भरसक कोशिश की और उनके प्रयासों से कन्या शिशु रो पड़ी। प्रसूति संपूर्ण हो जाने के बाद डॉक्टर जब कमरे से बाहर आए तो उन्हें उनकी 100 रुपये फीस दी गई। उस जमाने में 100 रुपये एक बड़ी रकम होती थी और उस समय डॉक्टर साहब मासिक ₹75 से नौकरी करते थे। 75 रुपीज पर मंथ उनकी फीस थी। फीस लेने के बाद डॉक्टर साहब को अचानक
से याद आया कि वह अपना बैग उस कमरे में भूल आए हैं। अपना बैग लेने के बहाने डॉक्टर कुलकर्णी पुनः उस कमरे में गए और उन्होंने वो 100 रुपये उस युवती के हाथ पर रख दिए और बोले, सुख दुख इंसान के हाथ में नहीं होते बहन, लेकिन सब कुछ भूलकर तुम अपना और इस नन्ही जान का ख्याल रखो। जब सफ़र करने के काबिल हो जाओ तो पुणे के नर्सिंग कॉलेज पहुंचना। वहाँ आपटे नाम के मेरे एक मित्र हैं, उनसे मिलना और कहना कि डॉक्टर R.H. कुलकर्णी ने तुम्हें भेजा है। वे जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। इसे एक भाई की विनती समझना। मैं अभी इससे अधिक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और वहां से निकल गए। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। बाद के वर्षों में डॉक्टर H. कुलकर्णी को स्त्री प्रसूति में विशेष प्रावीण्य स्पेशलिटी ली उन्होंने। एक बार डॉक्टर कुलकर्णी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने औरंगाबाद गए और वहाँ एक अति उत्साही और ब्रिलियंट डॉक्टर चंद्रा की स्पीच सुन बेहद प्रभावित हुए। इसी कार्यक्रम में किसी ने डॉक्टर कुलकर्णी को उनका नाम लेकर आवाज दी तो डॉक्टर चंद्रा का ध्यान उधर आकर्षित हुआ और वह तुरंत डॉक्टर कुलकर्णी के करीब पहुंची और उनसे पूछा, सर क्या आप कभी चंडगढ़ में भी थे? डॉक्टर ने कुलकर्णी, हाँ था, लेकिन ये बरसों पहले की बात है। डॉक्टर चंद्रा, तब तो आपको मेरे घर आना होगा सर। डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर चंद्रा, आज से पहले तुम मुझे कभी नहीं मिली। मैं पहली बार तुमसे मिला हूँ। तुम्हारी स्पीच मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे ज्ञान और रिसर्च की मैं तारीफ करता हूँ। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, फिर कभी जरूर चलूंगा। इतना सुनते ही डॉक्टर चंद्रा बोल पड़ी, सर प्लीज आज आप कुछ देर के लिए मेरे घर चले। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। डॉक्टर चंद्रा के इतना प्यार से बुलाने पर डॉक्टर कुलकर्णी उन्हें मना नहीं कर पाए। अतः डॉक्टर चंद्रा कुलकर्णी को साथ ले अपने घर पहुंची और आवाज लगाई, माँ देखो तो कौन हमारे घर आया है आज। डॉक्टर चंद्रा की माँ आई और उन्होंने अपने सामने डॉक्टर कुलकर्णी को देखा और पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उनको अपने सामने पाकर उनकी आंखें अश्रु से भर आई और अपने आप को संभाल कर वह उनके पास आई और उनके पैरों पर गिर पड़ी। डॉक्टर कुलकर्णी घबरा गए और वह कुछ समझ पाते उससे पहले उसने अपनी पुरानी कहानी याद दिलाकर बोली, डॉक्टर साहब मैं वही युवती हूँ जिसका आपने चंदगढ़ के पास एक गांव में आधी रात को प्रसव पीड़ा में मदद की थी और फिर आपके कहने पर मैं पुणे गई और वहाँ स्टाफ नर्स बनी। अपनी बेटी को मैंने खूब पढ़ाया और आपका ही आदर्श मानकर स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर बनाया। मेरी बेटी चंद्रा वही बच्ची है जिसने आपके हाथों उस दिन जन्म लिया था। डॉक्टर R.H. कुलकर्णी यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बहुत खुश हुए और डॉक्टर चंद्रा से बोले, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? डॉक्टर चंद्रा ने कहा, मैंने आपको आपके नाम से पहचाना सर। मैंने अपनी माँ को सदा आपके नाम का ही जाप करते हुए देखा है। भाव विभोर डॉक्टर चंद्रा की माँ बोली, डॉक्टर साहब आपका नाम जो रामचंद्र है ना, तो उसी नाम से लेकर मैंने अपनी बेटी का नाम भी चंद्रा रखा है। आपने हमें नया जीवन दिया। चंदा भी आपका ही आदर्श गरीब महिलाओं की निःशुल्क से इलाज करती है। डॉक्टर R.H. कुलकर्णी समाज सेविका, सुप्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति के पिता थे। कभी कभी एक छोटी सी प्रेरणा और प्रोत्साहन ही दूसरों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काफी होता है। तो अपने पास जो भी प्रचुरता है, आपके पास जो भी है, उनको बांटिए। जो असमर्थ हैं, उदारता हमारा स्वाभाविक दशा है, हमारी स्वाभाविक होना चाहिए हमारे लिए कि हमारे पास जो है हम अपना उसका कुछ हिस्सा दूसरों को दें। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।
मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति।